जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को माध्यक निकालना सिखाऊंगा, वो भी बिल्कुल आसान तरीकों के साथ। तो बच्चों, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि कक्षा 10 के 51 लड़कियों की ऊंचाई का माध्यक निकालना है। बच्चों, आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इसको बिल्कुल 100% समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बच्चों आप लोगों के बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में लगभग 3 और 4 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा दिया हुआ है ऊंचाई सेंटीमीटर में है और इधर हमारा दिया हुआ है लड़कियों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग कैसे यहाँ पर करेंगे, यानी कि इसको कैसे निकालेंगे। कहने का मतलब कि बच्चों, जो हमारा ऊंचाई सेंटीमीटर में दिया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग अंतराल। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों कि हम लोग लिख लेंगे वर्ग अंतराल। अंतराल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, हमारा ये जो संख्या दिया हुआ है ना, इसको बोलते हैं बारंबारता। क्या बोलते हैं बच्चों? बारंबारता, ठीक है। जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बच्चों फ्रीक्वेंसी, जिसको स्मॉल एफ से इंडिकेट किया जाता है। और यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा लास्ट कॉलम बचा हुआ है, इसको बोलते हैं कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, जिसको बच्चों सीएफ से इंडिकेट किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, थोड़ा सा आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर बच्चों इसको हिंदी में भी हम बता देते हैं। इसको बोला जाता है हिंदी में संचयी संचयी बारंबारता। बारंबारता, ठीक है बच्चों। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी, यानी कि सीएफ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, कहने का मतलब कि यहाँ पर हमारा वर्ग अंतराल दिया रहेगा, बारंबारता भी दिया रहेगा, और हम लोग क्या निकालेंगे कि संचयी बारंबारता हम लोग को निकालना होगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, 4 के ऊपर कोई संख्या नहीं है ना, तो यहाँ पर 4 का हमारा संचयी बारंबारता में यहाँ पर 4 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 7 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 4 में ना यहाँ पर 7 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और प्लस 7 कितना होता है बच्चों, तो 11। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 11। उसी प्रकार से बच्चों, यहाँ पर 18 का जब निकालना है तो 11 में क्या करेंगे, 18 जोड़ देंगे। तो चलिए बच्चों, 11 में हम लोग 18 जोड़ते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए बच्चों यहाँ पर 1 और 8, यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1 और 2 कितना हो जाएगा, यानी कि 29 हो गया बच्चों यहाँ पर। अब यहाँ पर 11 का जब निकालना है तो 29 में क्या करेंगे कि 11 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, चलिए जोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9 1 10 के 0, हासिल हमारा कितना बच जाएगा, एक बच गया। जब एक बच गया तो यहाँ पर देखिए 2 और 1 हासिल 3, सॉरी यहाँ पर देखिए बच्चों 2 और 1 3, एक हासिल हमारा बचा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि 40 हो गया। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, 40 में यहाँ पर 6 जोड़ना है, तो 40 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, तो 46 हो जाएगा। तो यहाँ पर 46 लिख देंगे, और 46 में 5 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए बच्चों 46 और प्लस 5 कितना हो जाएगा बच्चों, तो 51 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों कि 51 लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, इतना तक तो आप लोग को बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। तो बच्चों, आप लोग नहीं समझ में आया होगा तो इसको पुनः देखने का कोशिश कीजिएगा और समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, चलिए बच्चों, इसको सबसे पहले हम लोग जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे ना बच्चों, तो यहाँ पर देखिए 6, अब सॉरी बच्चों 5 और 6 कितना होता है, 11 होता है। 11 और 1 12 होता है। 12 8 20, 20 7 27, 27 और 4 कितना होता है बच्चों, तो 31। तो 31 के कितना यहाँ पर लिख लेंगे, एक लिख लिए हम, एक लिख लिया। और हासिल हमारा कितना बचा है, 3 बचा है बच्चों। आप लोग थोड़ा सा इसको याद रखिएगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 3 बचा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हासिल हमारा कितना बचा हुआ, 3, तो 2 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 मिनट आप लोग समझिए बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा समझने का जरूरत है। कहने का मतलब कि बच्चों, यहाँ पर जब इसको हम जोड़े हैं तो कितना आया, 51 आया है। अब यहाँ पर भी हम यहाँ पर जोड़ते गए हैं, सभी संख्याओं में जोड़ते गए हैं, तो यहाँ पर कितना है, 51 आया है। 51 आया है ना। यदि आप यहाँ पर इसको जोड़ रहे हैं, 51 आ रहा है, और इसको भी यहाँ पर संचयी बारंबारता निकालना है, यहाँ पर भी लास्ट में 51 नहीं आ रहा है, तो आपका सवाल क्या बन रहा है, गलत बन रहा है। यहाँ तक तो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों कि हमारा जो 51 आया है ना, ये n का मान हमारा आया है, ठीक है।
ये हमारा n हो गया। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे कि n बटा में 2 हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए n का मान हमारा कितना है, 51 है, तो n की जगह पर हम रखेंगे 51, और नीचे हमारा 2 है तो 2 से भाग करेंगे। तो जब 51 में बच्चों यहाँ पर 2 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 1 कम 2, यहाँ पर देखिए 2 दूना के 4, ठीक है। 2 दूना के 4 हो जाएगा, हासिल 1 बचेगा, ऊपर से 1 उतरेगा, फिर 2 पाँचे 10 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर हम 10 लिख दिए, कितना बचेगा, 1 कट गया, दशमलव बिठाएंगे तो 0 उतार सकते हैं, तो यहाँ पर 5। कहने का मतलब कि जो बच्चों यहाँ पर कटेगा 51 2 से 25.5 बार में कटेगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा 25.5 आया है ना, तो इससे संचयी बारंबारता में, यानी कि 25.5 से संचयी बारंबारता में, यहाँ पर लिख दे रहे हैं नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर नोट 25.5 से बड़ा संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता बारंबारता में संख्या को देखेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ तक तो आपको बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। तो यहाँ पर देखिए अभी क्या लिखे हैं बच्चों की 25.5 से बड़ा संचयी बारंबारता में संख्या को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं 25.5 से क्या बड़ा होगा, 26 होगा। तो यहाँ पर 26 है, इसमें कहीं पर नहीं है। 27 देखेंगे, 27 भी नहीं है। 28 देखेंगे, 28 भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों की 29 देखेंगे, तो हमारा 29 यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 29 हमारा यहाँ पर है, तो 29 वाले खाना को हम लोग क्या करेंगे कि अंडरलाइन कर देंगे। हमारा यही 29 है, तो यहाँ पर क्या किए, हम अंडरलाइन कर देंगे इसको। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बच्चों और समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों CF, हमारा CF यानी कि CF वाला में देखें 29 यहाँ पर हमको मिल गया, और 29 से जो थोड़ा सा ऊपर होगा ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, CF हो जाएगा। तो ये हमारा CF मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पर देखिए बारंबारता में हमारा F कितना हो जाएगा, F बराबर हमारा 18 हो जाएगा। और जो यहाँ पर जो इसमें छोटी संख्या होती है ना, ये छोटी संख्या दोनों में से कौन सी है, 145, यानी कि पहले वाली संख्या हमारी यल हो जाएगी, और दोनों के बीच का अंतर क्या हमारा हो जाएगा, h हो जाएगा। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, यानी कि जो हमारा सूत्र होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी कि 150 में से 145 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो जो हमारा h का मान आ जाएगा बच्चों, h का बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों की जो जो यहाँ पर चीज किए हैं और निकाले हैं, उसी को हम यहाँ पर क्या करेंगे कि लिख लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा CF कितना है, तो CF हमारा देखिए 29 से थोड़ा सा ऊपर, 29 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर 11 है। तो CF का मान कितना आ गया बच्चों, तो 11 आ गया। अब उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पर F का मान हमारा कितना है, तो F का मान बच्चों जो हमारा है 18 है, तो यहाँ पर 18 भी लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए यल का मान हमारा कितना है बच्चों, तो यहाँ पर यल बराबर हमारा कितना है, 145, तो 145 भी लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए एच बराबर कितना अभी निकाले हैं बच्चों, तो एच बराबर हमारा आया है 5, तो 5 भी लिख लिए। 5 कैसे आया है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर देखिए 150 में से 145 घटाएं तो कितना आएगा, 5 आएगा। अब यहाँ पर देखिए यन का मान हमारा कितना है बच्चों, तो यन बराबर हमारा कितना आया है, 25.5, इसको भी लिख लिए। अब इसके बाद देखिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि इसके बाद हम लोग सूत्र की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो इसका सूत्र होता है ना, आप लोगों को अगर सूत्र नहीं याद होगा तो मैं आप लोगों को अभी इस सूत्र को क्या कर रहा हूँ कि याद करवा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों माध्यक बराबर जो सूत्र होता है, माध्यक बराबर हमारा जो सूत्र होता है यल प्लस यन बटा में 2 माइनस CF बटा में F, ठीक है बच्चों। और सभी के गुणे क्या होता है, यच होता है। चलिए इसको एक बार रिपीट करवा देता हूं बच्चों। यहाँ पर माध्यक बराबर जो सूत्र होता है यल प्लस यन बटा में 2 माइनस CF बटा में F, और सभी के गुना में क्या होता है, यच। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ यहाँ पर हम लोग निकाल चुके हैं बच्चों। अब क्या करेंगे, जो जो यहाँ पर चीज दिया हुआ है उनके जगह पर उन मानों को क्या करेंगे कि रख देंगे। तो चलिए बच्चों अब हम लोग रखते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा यल का मान है, यल का मान यहाँ पर देखिए बच्चों कितना है, तो 145। तो यल की जगह पर हम लिखेंगे बच्चों 145। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए यन बटा में 2, यन बटा में 2 का हम मान कितना निकाले हैं बच्चों, यहाँ पर
25.5। तो डायरेक्ट यहाँ पर 25.5 लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर 51 बटा में अगर 2 लिख रहे हैं तो कटाएंगे तो यही हमारी संख्या आएंगी। तो यहाँ पर लिख लिया। अब CF का मान कितना है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए CF का मान हम निकाले हैं, कितना है 11। तो CF की जगह पर हम लिख लेंगे 11। अब यहाँ पर देखिए बच्चों हमारे F का मान कितना है, तो 18। तो 18 लिख लिए। अब यहाँ पर ब्रेकेट और 5 H का मान कितना है, सॉरी बच्चों H का मान जो हमारा है यहाँ पर 5, तो 5 लिख लिए। अब यहाँ पर हम लोग की बारी है बच्चों यहाँ पर कैलकुलेशन करने की। तो चलिए बच्चों अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा मजबूत होगा तो आप बिल्कुल इसको आसान तरीके से 100% सही बनाएंगे। अब यहाँ तक आपकी जिम्मेवारी है कैलकुलेशन करना। आप कितना कैलकुलेशन सही तरीके से करते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। तो चलिए बच्चों इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 145, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 25.5 में से अगर 11 को हम घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा बचेगा 14.5, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा 18, नीचे हमारा 18 है तो 18 हो गया, और गुणे यच, तो यच यहाँ पर यच का मान कितना है 5, तो 5 हमारा है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों इसके बाद क्या होगा, वही प्रोसेस यहाँ पर देखिए 145 प्लस 14.5 बटा में 18 और गुणे 5, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए हमारा 18 से 5 नहीं कटेगा, ना तो 18 से हमारा, ना तो 5 से 18 कटेगा, ना ऐसा कोई टेबल है जिससे हमारा 18 और 5 दोनों कट जाए, तो ऐसा कोई टेबल नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ पर हम लोग गुणा कर देंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। तो देखिए 145 प्लस, अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या करेंगे कि 14.5 में हम लोग 5 से गुणा करेंगे। तो जब इसमें 5 से गुणा करेंगे तो बच्चों यहाँ पर जो हम पहले ही से गुणा कर चुके हैं तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 72.5, और नीचे हमारा कितना है 18, तो 18 को लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर कैसा दिख रहा है, भिन्न के जोड़ जैसा, तो यहाँ पर इसका नीचे एक छिपा रहता है, हर में हमेशा एक छिपा रहता है। तो यहाँ पर आप लोगों की जरूरत है भिन्न का जोड़ करना, ठीक है। तो चलिए बच्चों यहाँ पर अब हम लोग भिन्न का जोड़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 1 और 18 के एलसीएम जब निकालेंगे तो हमारा 18 ही होगा, 18 होगा ना बच्चों। अब यहाँ पर देखिए 1 से हमारा 18 कितने बार में कटेगा, 18 बार में ही। अब क्या करेंगे कि 18 गुणे 145 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमारा 18 में 18 का भाग देंगे तो एक ही बार में कटेगा। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर हमारा 72.5 ही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर देखिए चलिए गुणा करते हैं। जब इसका गुणा करेंगे ना बच्चों, यहाँ पर कहने का मतलब 145 गुणे जब 18 करेंगे तो हमारा जो आएगा 26 और 10 आएगा बच्चों, क्योंकि मैं पहले से ही गुणा करके रख चुका हूं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों हमारा हो जाएगा 26 10, आप चाहे तो गुणा कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा 72.5, ठीक है। और नीचे हमारा कितना है 18, तो 18 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए बच्चों इसको जब जोड़ेंगे, चलिए इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जब इसको जोड़ेंगे ना बच्चों तो कितना हो जाएगा 26.82.5, ठीक है बच्चों। अब नीचे हमारा 18 है तो 18 लिख लिए। अब ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर भाग करेंगे। तो चलिए अब भाग करेंगे हम लोग। तो जब भाग करेंगे बच्चों यहाँ पर देखिए 26.82.5 में हम लोग 18 से भाग करेंगे, ठीक है। 18 से जब भाग करेंगे तो यहाँ पर देखिए 18 कम 18, तो यहाँ पर 18 हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको घटाते हैं ना भाग में, तो चलिए यहाँ पर इसको घटाएंगे जब तक कितना बचेगा। देखिए यहाँ पर 16 में से जब देखिए 8 में, सॉरी जो बच्चों यहाँ पर 6 में से 8 नहीं घटेगा तो हासिल दे दिया, तो 16 हो गया। 16 में से जब 8 घटाएंगे तो 8 बचेगा। अब यहाँ पर 1 बच गया, 1 में से 1 घटा तो हमारा 0 यहाँ पर कट जाएगा। ऊपर से उतारेंगे हम कितना, ऊपर से हमारा जो उतरेगा तो 8 उतर जाएगा। तो यहाँ पर चलिए बच्चों इसको कटाते हैं। तो 18 चौके कितना होता है 72, तो 18 चौके 72 हो गया, तो यहाँ पर 72 लिख दिए। अब इसको घटाएंगे बच्चों, यहाँ पर 8 में से 2 घटेगा तो 6 बचेगा। यहाँ पर देखिए 8 में से 7 घटेगा तो 1 बचेगा। ऊपर से क्या करेंगे 2 उतार देंगे। 18 नवा कितना होता है बच्चों, तो 162, ठीक है। 162 भी हमारा यहाँ पर कट गया। कट गया तो ऊपर देखिए यहाँ पर दशमलव है। जब दशमलव है तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों कि ये वाला दशमलव यहाँ पर उतार देंगे। तो यहाँ पर उतार देंगे तो ये वाला आप संख्या उतार सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो यहाँ पर 0 उतार दिए, ठीक है। तो जब 0 उतार दिए तो ऊपर से हमारा 5 भी उतरा है और 0 भी उतारेंगे तो डबल अंक संख्या उतरता है, तो यहाँ पर 0 लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों की क्या हो जाएगा कि पहाड़ा पड़ेंगे। चलिए 18 का 18, 18 दूनी 36, 2 बार में हमारा 18 दूनी 36 होता है, 18 54 ज़्यादा हो जाता है। तो जो इसका बच्चों माध्यक हो जाएगा यहाँ पर माध्यक बराबर जो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर निकल के आएगा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 149.20,
यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों, आशा करते हैं कि आप लोगों को माध्यक निकालना बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। यदि बच्चों आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये वीडियो अगर नहीं पसंद आई हुई तो इस वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।